का नहीं है, ये 100 साल पहले का है। और ये जो संघर्ष चलता है तो वो कुर्बानी मांगता है। और इस संघर्ष में पहली हत्या किसकी हुई? महात्मा गांधी की। और वो क्या था? महात्मा गांधी को क्यों मारा गोडसे ने? विचार की बराबरी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट। लोग कहते हैं वो यो प्रतिक्रिया थी, प्रतिशोध था, पागलपन था, पाकिस्तान को पैसा दिया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, बंटवारा किया, जो भी लिख सकते हैं वो सब लोग लिखते हैं। पर क्या सिर्फ इतना था या एक लंबी सोची समझी साजिश थी? इसको थोड़ा हम देखते हैं। खुद गोडसे इसके बारे में क्या कहते हैं। नेक्स्ट। गोडसे ने कहा कि 32 वर्ष के उनके जीवन ने जिस उत्साहट को मेरे भीतर संचित किया था वो उनके मुसलमानों के पक्ष में किए गए व्रत से पूर्ण हो गया। मैंने ये तय कर लिया कि गांधी अस्तित्व का अंत तुरंत होना चाहिए। 32 साल उन्होंने कहा। 32 साल 32 साल कौन से 32 साल? किसके जीवन के? नाथूराम गोडसे या गांधी के 32 साल? 32 साल कौन से? गांधी हिंदुस्तान में कब आए थे? 1916 में। 15 में आए, 16 से वो थोड़ा सक्रिय हुए। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, सत्याग्रह। तो 1915-16 में वो आए और उनकी हत्या कब हुई? 1948 में, 30 जनवरी को। तो ये जो 32 साल उनकी ज़िंदगी के थे, जिसके बारे में गोडसे ने कहा कि 32 साल में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि मेरे मन में बहुत ही कड़वाहट थी। और क्या काम किए गांधी ने 32 साल में? चलाओ जरा भाई। गांधी ने 32 साल में 1916 से 48 के बीच क्या किया? उन्होंने किया सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, किसानों के लिए। किसान जो नील की खेती करते थे उनकी आज़ादी और मुक्ति के लिए संघर्ष था। और क्या किए? अहमदाबाद में मिल मजदूरों का, खेड़ा में। ये जो चीज़ें हैं हम सिर्फ आउटलाइंस आपको दे सकते हैं। ये हम सिर्फ आउटलाइंस आपको दे सकते हैं, पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो हम कई दिन ही इन बातों को चला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी और मंदिर में प्रवेश जो अस्पृश्यों का था। मुहिम चलाई उन्होंने, अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पत्रिकाएं निकाली, यंग इंडिया और हरिजन। कार्यक्रम चलाए, खादी, सद्भावना, ग्रामोद्योग और अस्पृश्यता निवारण के। और संगठन बनाए उन्होंने, कांग्रेस पार्टी और सर्वोदय संगठन। तो सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी गांधी के आने के बाद बनी या पहले थी? पहले थी। पर हम इसमें कहते हैं कि गांधी ने कांग्रेस बनाई। वो इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना से लेकर एक लंबे समय तक वो एक एनजीओ की तरह काम करती थी और वो सामाजिक सुधारों और राजनीतिक सुधारों की मांगें किया करती थी। पर कोई कांग्रेस का स्ट्रक्चर नहीं था। वो 6 महीने में, 12 महीने में एक बार मिलते थे, लंबे भाषण लगाते थे और अपना काम खत्म। तो जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो आज का जो स्वरूप है अपना कांग्रेस का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ज़िला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, AICC, CWC, CEC, जो आज का स्वरूप है वो स्वरूप महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को दिया और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का संविधान दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो आज का स्ट्रक्चर है वो महात्मा गांधी ने बनाया। और उन्होंने क्या किया? राजनीतिक जागरूकता का काम किया। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। तो सवाल फिर ये आता है कि क्या इन कामों के बदले गांधी की हत्या करना था? क्या उनको मौत मिलनी चाहिए? क्या नहीं। तो फिर ऐसा क्या था कि गोडसे उनकी हत्या करने के लिए इतना आतुर था? नेक्स्ट। तो उन्होंने 32 साल में क्या किया? उन्होंने सर्वोदय के लिए एक जरूरी वातावरण तैयार किया, सत्य, सद्भाव और निर्भयता, और देश को सामाजिक क्रांति की ओर अग्रसर करते हैं। ये महात्मा गांधी ने इन 32 सालों में
किया। और उससे क्या होता है, नेक्स्ट, उससे इस देश में ब्रिटिश राज से स्वराज मिलता है, मनुवाद से जातिवाद को नष्ट करते हैं, ज़मींदारी से मुक्ति होती है, जो सोशलिज्म आता है, बराबरी आती है, और केंद्रीय अधिकार से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। और फिर जो संविधान सभा बनती है, जिसकी चर्चा सुबह भी हुई कि 300 लोगों की एक संविधान सभा बनती है, तो संविधान सभा सर्वोदय के वर्चस्व पर विजय की प्रतीक थी। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके सपने थे कि हम इस देश पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये देश की नींव ही बंटवारे पर रखी गई थी। हिंदू और मुसलमानों, 10 लाख मुसलमानों को या हिंदुओं को उसमें जो पलायन हुआ, इधर से उधर लोग गए, 10 लाख लोगों को अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तानियों को गंवानी पड़ी थी। तो उनको यकीन था पाकिस्तान में तो मुसलमानों का राज बनेगा ही, हिंदुओं में भी यहाँ हिंदू सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है कि हम लोगों का ही शासन आएगा। पर हुआ ऐसा नहीं। और होता क्या है, संविधान सभा बनती है जो ऐसी दिखती है, उसका फोटो है जिसमें 300 आदमी और औरतें हैं, ज़्यादातर नीचे से चुने हुए हैं, सभी धर्म, वर्ग, जाति और प्रांतों के लोग हैं। और एक सबसे बड़ी बात थी कि संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष एक दलित को बनाया गया। वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पर फिर एक सवाल आता है, आजकल बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हम तो अंबेडकरवादी हैं और गांधी जी और कांग्रेस अंबेडकर को कभी भी स्वीकार करती नहीं थी। ऐसे सवाल बनते हैं, नहीं बनते हैं? बनते हैं। पर कोई ज़रा उनसे एक बार ये पूछना खुले दिल, खुले जोर से पूछना कि भाई भीमराव अंबेडकर जी ये संविधान सभा में चुने गए थे, और पहली जो संविधान सभा बनी वो कब बनी थी? 1946 में। देश के सत्ता का स्थानांतरण हो रहा था, तो उस समय पहली संविधान सभा का चुनाव हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनकर आए थे खुलना नामक एक जगह से, जो कि बंगाल में थी। 1947 में देश का बंटवारा होता है। जब बंटवारा होता है तो वो खुलना जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है, जो आज का बांग्लादेश है ना, उसमें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चली जाती है। तो वो कहीं से भी चुने हुए नहीं रहते हैं। तो अब उनको अगर संसद में या इस कमेटी में आना है तो उनको चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। उन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा और अंबेडकर वो चुनाव हार गए। तो हार गए तो वो इस संविधान समिति में आ सकते थे क्या? आ सकते थे क्या? नहीं। तो महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी की एक सीट खाली करवाई मुंबई से, और उस पर उनको चुनाव लड़वाया और सुनिश्चित किया कि वो जीतकर संसद में आने चाहिए। तो अगर अंबेडकर जी को मौका ही नहीं मिलता कि वो संसद में आए तो वो संविधान समिति में बन सकते थे क्या? हैं? नहीं। तो जो लोग ये बातें कहते हैं उनको जवाब देना और उनसे सवाल ज़रूर पूछना कि भाई ये ज़रा बताओ कि वो संसद में कैसे आए थे? अगर पसंद ही नहीं करते थे तो आए कैसे? ये सवाल है हमारे। हमको इसका खुद भी जानना है और लोगों से सवाल पूछना है। तो एक संविधान निर्मात्री समिति का जो अध्यक्षता दलित से करवाई गई, 70% कांग्रेस के सदस्य थे जो सामाजिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध थे। सामाजिक क्रांति का मतलब क्या था? सर्वोदय और समाज की व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, जैसा सरदार भगत सिंह से लेकर सब लोगों ने कहा था। बंगाल से तो मैं कह रहा हूं, बंगाल से जीते हुए थे, पर जब देश का बंटवारा हुआ तो वो बाहर चली गई, तो वो कहीं के नहीं रहे। तो फिर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और मुंबई पहला हारे चुनाव, दूसरे चुनाव में कांग्रेस की सीट पर जीतकर संविधान सभा में आए थे। पहले तो जीते हुए थे बंगाल से, पर वो आधा सच, वो हमको आधा सच ही दिखाते हैं लोग। हाँ,
और समता पर आधारित संवाद के माध्यम से एक नए भारत को रचने के लिए ये लोग चले थे। नेक्स्ट। और जो ये दृश्य था ये गोडसे को सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि उसकी पीढ़ी में भय पराजित हो गया है, जिसका वो शासन करना चाहते थे। उसको लगा कि अब भय की और हमारी इस देश में कोई जगह नहीं बचती है। तो उसने तय किया कि अगर इसको मिटाना है, चलो आगे, तो उसने समझा कि भय और कब्जा को विजय बनाने के लिए इस सभा की आधारशिला को मिटाना होगा। और उस सभा की आधारशिला कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पर जब उसने सोचा कि मुझे गांधी को मारना है, तब तक महात्मा गांधी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगहों में मौजूद थे। कैसे थे? पहली बात तो वो साधारण मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे। वो क्या बन गए थे? महात्मा गांधी। वो एक संत बन चुके थे। वो चला ना आगे वाला, संत बन चुके थे। और वो कहते थे जीवन ही संदेश एक सच्चे हिंदू का प्रतीक है। जिस गांधी को मुसलमानों का पक्षधर बनाकर मार दिया गया, जब गोली लगी तो मुंह से आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। तो हिंदू के नाम पर मारने वाला हिंदू है, या तीन गोली खाकर मुसलमान के पक्ष में रहकर उपवास कर कर गोली खाने वाला और जिसके मुंह से आखिरी शब्द निकले हे राम, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? ये हमको ही तय करना है। ये कुछ सवाल हैं, वो मैं आप लोगों पर ही छोड़ रहा हूं कि आप लोग सोचना कि फिर उसमें हिंदू कौन है। जो हिंदू के नाम पर एक किसी को मारता है और दूसरा मुसलमान के पक्ष में व्रत करता है, और जब गोली लगती है और आखिरी शब्द उसके मुंह से निकलते हैं हे राम, तो हिंदू कौन है सच्चा? ये आप लोग सोचना। दूसरा, ठीक है, वो आप सोचना, आपस में बात करना। पीछे चलो, कहाँ जा रहे हो? दूसरा स्तर था कि महात्मा गांधी एक सोच बन चुकी थी। लोग कहते हैं ना, गांधी एक विचार धारा है, एक विचार है। और वो विचार क्या था? वो विचार है सत्य का, स्वराज का, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह का एक विचार गांधी बन चुका था। और तीसरा क्या था? तीसरा था संगठन। गांधी संगठन के रूप में मौजूद थे, एक जो था सर्व सेवा संघ और एक कांग्रेस पार्टी। तो इन तीन स्तरों पर गांधी मौजूद थे। तो गोडसे ने किसको मारा? गोडसे ने किसको मारा? गोडसे ने एक संत की हत्या की। गोडसे ने किसको मारा? कुछ हंसने वाली बात है क्या? नहीं, ये तीनों लोग आप कुछ हंस रहे हो या मैं कुछ जोक बोल रहा हूं? कोई बात नहीं, पर गोडसे ने किसको मारा? एक संत की हत्या की। और बचे कौन? विचारधारा और संगठन। आगे चलो। गोडसे ने सिर्फ एक संत की हत्या की, और आज क्या हो रहा है? आज उनके वंशज उस काम को पूरा कर रहे हैं। आज गांधी की विचारधारा को मारने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं? बहुत साधारण उदाहरण देता हूं, बहुत सारे काम और भी हैं। आज दीवारों पर गांधी के फोटो दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? क्या दिखता है? चश्मा। और उस पर क्या लिखा है? स्वच्छ भारत। हमारे सबके घरों में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, कहीं में बड़े 8वीं में पढ़ने वाले होंगे, 5वीं में पढ़ने वाले होंगे।
अब 3 दिन तो यहाँ हो, पर घर जाओ तब एक बार पूछना शाम में बच्चों से कि बेटा महात्मा गांधी ने क्या किया, क्या जवाब देगा? आज बच्चा क्या जवाब देगा, समझाओ मुझे। वो स्वच्छ भारत से नहीं पूछना, मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करता हूं, पर आप पूछना कि उसने आज वो गांधी को किस रूप में देखता है, किस रूप में दिखता है। हर एक चीज जो गांधी के बारे में थी उसको मोड़ दिया गया है। तो ये तो मैंने एक छोटा उदाहरण दिया है कि उनके वंशज किस तरह से उस काम को पूरा करते हैं। आज उनके स्मारकों को तोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों देखा होगा कि साबरमती में जो उनका आश्रम है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो पास किया है कि कई करोड़ रुपए खर्च करके जो पुरानी उनकी कुटिया और वो सब है तोड़ के उसको म्यूजियम बना देंगे। तो वो म्यूजियम बनाना उनको संरक्षण करना है, खत्म करना है? गांधी के साहित्य को, गांधी की बातों को वो हर दिन कुचलने की कोशिश करते हैं। और उससे आगे जब वो कहता है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, तो वो किसकी बात करता है? तो जब गांधी हत्या गोडसे ने की और आज उसके वंशज जोर से ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो वो गांधी से मुक्त इस देश को करना चाहते हैं। संविधान और ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, ऑल आर बाई प्रोडक्ट्स। जिस तरह आधार गांधी था कि संविधान सभा बनती है, तो आज हम पर ये सवाल है। जब राहुल गांधी जी हमसे कहते हैं कि विचारधाराओं की लड़ाई है और मैं उसको लड़ूंगा अंतिम दम तक, क्योंकि उनको पता है वो रास्ते पर महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी ये विचारधाराओं के संघर्ष में, और इस संघर्ष की तपिश को वो समझते हैं इस देश में। पर एक चीज और है जो शायद हम कितना समझते हैं वो हमारी समझ पर है। नरेंद्र मोदी और उनके वंशज गोडसे फिर भी अवतार ले ले, वो गांधी को मिटा नहीं सकते हैं। और वो इसलिए नहीं मिटा सकते हैं, मैंने कहा इस देश में तो पता नहीं हम कितने बचा पाएंगे, वो तो हम पर है। पर जिस भी देश में, दुनिया के देश में नरेंद्र मोदी अपने हजारों करोड़ के प्लेन से उतरकर निकलता है एयरपोर्ट से बाहर, पहले या दूसरे गोल चक्कर पर लाठी लेकर खड़ा मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिलेगा। अमेरिका गया अभी, कमला हैरिस ने क्या बेइज्जती करी उसकी, देखा आप लोगों ने? बाइडेन के पास बैठ गया, बाइडेन ही नाम है उनका। बाइडेन ने कहा हम अमेरिका चलाना चाहते हैं जैसा गांधी ने बताया है। अमेरिका कैसा चलेगा? जैसा गांधी ने कहा है। वो भी बैठकर बोलता है यस सर, हम भी ऐसा चलाएंगे ट्रस्टीशिप पे, क्योंकि वो चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। पर ये हम पर है आज कि आज जो आग लगी है, जैसा भारत वो बनाना चाहते हैं, जिसमें अकेला आज राहुल गांधी लड़ता दिखता है, क्या हम उस लड़ाई में, उस आग में
खुद तैयार हैं कि हम राहुल जी के साथ लड़ लें और गांधी और इस कांग्रेस को बचाएं। तो ये हम पर है कि हम इस देश को इधर जाने देंगे या इधर जाने देंगे, क्योंकि गोडसे भी है और गांधी भी है, रास्ता एक ही है। हमको एक रास्ते पर चलना होगा, बीच में रहने वालों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके संबंध में कोई सवाल होगा तो कल पूछेंगे। सवाल है? अभी करना है? सवाल है कोई? ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। ठीक है, कोई सवाल है आप पूछें। माइक लिए ले। सर हमको एक बात जानना था। मैं रांची जिला उपाध्यक्ष विकी कुमार। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था कि सावरकर को मानने वाले जो पार्टी हैं उसके साथ कांग्रेस गठबंधन करके सरकार चला ली है महाराष्ट्र में, उस कितना सही है? बिल्कुल सही है तेरी बात भाई की। और कोई सवाल? मैं इस पर जवाब दूंगा। और कोई सवाल है फिर एक साथ ही जवाब करेंगे। पूछ सकते हैं। बिल्कुल। दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरे भाई ने पूछा महाराष्ट्र के बारे में। आपको पता होना चाहिए। भैया कैमरा बंद है चालू है? बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, फिर भी बंद करो ना। क्यों क्यों चाहिए? महाराष्ट्र में चुनाव के बाद परिस्थितियां बनी। हम परिवार में हैं तो क्लियरिटी रहनी चाहिए। और लंबे समय तक गेंद कांग्रेस के पाले में थी और हमारी लीडरशिप बिल्कुल भी तैयार। ऐसा था कि सरकार बन रही है तुरंत जाके हम बैठ गए?